हेलो स्टूडेंट्स, आपका मैथ में जो 12th क्लास में हम एक्सरसाइज सॉल्व करा रहे थे उसमें आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा। तो हमने जो आपकी एक्सरसाइज ये सॉल्व हो रही थी 5.1, इसके हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। अब आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है ये हमने यहाँ पर कॉपी में नोट कर रखा है, इसे सॉल्व कराएंगे। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन हमें दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) जो x की पावर n x बराबर n पर संतत है जहां x एक धन पूर्णांक है। मीन्स कि हमें जो फलन ये f(x) दे रखा है वह x की पावर n पर मतलब संतत है। हमें ये चीज़ दिखानी है, मतलब ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले आप जानते हैं कि अगर कोई भी फलन f(x) जो है वह संतत होता है तो उसके लिए कंडीशन होती है कि लिमिट x टेंड्स टू c और f(x) और f(c) का अर्थ ये है कि जो पॉइंट हमें c दे रखा है उस पर f(c) की जो वैल्यू होगी वह लिमिट x टेंड्स टू c और f(x) के वैल्यू के बराबर होगी। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो वह फंक्शन संतत होता है। तो देखिए यहाँ पर ये कंडीशन प्रूफ हो रही है, तभी यहाँ पर कह रखा है कि संतत है। तो हम इसी से यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे। हमें क्वेश्चन में जो है f(x) जो दे रखा है x की पावर n दे रखा है। अब देखिए इसमें हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड लिमिट लेंगे। ये जो है पोर्शन पूरा लेफ़्ट हैंड लिमिट कहलाता है, तो हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट लिया हुआ है। अब x टेंड्स टू, देखिए यहाँ पर c लिखा हुआ है। c का अर्थ ये होता है कि जिस पॉइंट पर हमें निकालना होता है। तो यहाँ हमें जो पॉइंट हमें दे रखा है x की पावर n दे रखा है, तो हम यहाँ पर x टेंड्स टू n पर निकालेंगे। और f(x), अब देखिए f(x) की जो वैल्यू दे रखी है वह x की पावर n दे रखी है, तो हम यहाँ पर सभी चीज़ें वैसे ही लिख देंगे, लिमिट x टेंड्स टू n और f(x) की जगह x की पावर n पुट कर देंगे। अब आप अगर इसमें x की जगह ये लिमिट में इस लिमिट को यहाँ पर पुट करते हैं, x की जगह n को पुट करते हैं, तो जो हमारे पास वैल्यू फाइंड गेट प्राप्त होगी वह देखिए क्या होगी कि n की पावर n ये हमें मिल जाएगा। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई है वह x की पावर n की पावर n ये आ गई है। और देखिए यहाँ पर राइट हैंड में क्या है कि f(c) का अर्थ हुआ जिस पॉइंट पर निकाली जाती है। तो हम यहाँ से fn, क्योंकि हमें n पॉइंट पर निकालना है तो fn निकालेंगे। तो fn देखिए x जो है वह x की पावर n था, तो यहाँ पर x की जगह आप n पुट कर देंगे तो n की पावर n आ जाएगा। तो देखिए ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और जो राइट हैंड लिमिट है ये दोनों इक्वल आ रही हैं। तो अब हम यहाँ पर अगर इक्वल आ रही हैं तो कह सकते हैं कि जो f(x) x की पावर n है वह संतत है किस पर, x की पावर n पर। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। अब देखिए इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 5 क्वेश्चन। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि f(x) ये x यदि x जो है छोटा है 1 से या 1 के बराबर है, और दूसरी कंडीशन हमें दे रखी है कि 5 यदि x बड़ा है 1 से, द्वारा परिभाषित f(x) 0 f(x) बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर तथा x बराबर 2 पर संतत है। हमें ये चीज़ दिखानी है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों को इस प्रकार सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें जिस चीज़ पे निकालना है, हमने पहला जो हमें पॉइंट दे रखा है वह x बराबर 0 दे रखा है, तो हम इस पॉइंट पर निकालेंगे। तो देखिए हमें संतत दिखाने के लिए जो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है और राइट हैंड लिमिट होती है वह दोनों इक्वल दिखानी होती हैं। यदि वह इक्वल आ जाती हैं तो फलन जो है हमारा संतत होता है, और यदि इक्वल नहीं आती हैं तो फलन हमारा असंतत होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्लस माइनस भी लेते हैं। तो जो हमें x बराबर 0 पर दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू -0, हम -0 वाली निकालेंगे। तो f(x), अब देखिए यहाँ पर x टेंड्स टू -0 का अर्थ ये हुआ कि जो हमारा यहाँ पर फलन आएगा वह 1 से कम होगा। 1 से कम का अर्थ ये हुआ कि आपको जो कंडीशन दे रखी थी वह देखिए x की वैल्यू यदि 1 से कम होगी तो x आएगा। तो हमने यहाँ पर f(x) की जगह x नोट कर लिया है। अब आप यहाँ पर x की जगह 0 रखेंगे तो पूरी वैल्यू ये 0 हो जाएगी, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वह 0 आ जाएगी। अब देखिए राइट हैंड लिमिट में, अब यहाँ पर जो हमने पहले माइनस में निकाला था अब इसे प्लस में निकालेंगे। तो x टेंड्स टू प्लस पॉजिटिव प्लस 0, f(x) वही हमारा यहाँ पर 0 से 0 है, अर्थात 1 से छोटा है। तो फिर हमारी कंडीशन फर्स्ट यहाँ पर फॉलो हो रही है। तो हम यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू प्लस 0 पॉजिटिव और x, अब x की जगह आप 0 रख देंगे तो पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी।
तो देखिए यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारी दोनों इक्वल आ रही हैं, और हम जो अगर f0 की बात करें तो f की जगह आप 0 रख देंगे तो वह भी 0 आएगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि हमारी लिमिट जो है f टेंस टू -0 और लिमिट f टेंस टू +0 और जो f0 है, ये तीनों चीज़ें इक्वल हैं। तो अतः x बराबर 0 पर फलन संतत होगा। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट दे रखा है वह x बराबर 1 है, तो हम इस पर भी इसे चेक कर लेते हैं। तो फिर हमने वही लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली हुई है, पहले पॉजिटिव लिया हुआ है, तो पॉजिटिव के लिए आप देखिए जो हमारा वैल्यू होगी वह हमने यहाँ पर पहले माइनस लिया हुआ है, तो माइनस का अर्थ ये हुआ कि जो भी वैल्यू होगी वह 1 से कम होगी। तो 1 से कम में यही वही जो फर्स्ट कंडीशन थी, देखिए ये वाली x यहाँ पर पुट हो जाएगा। अब आप x की जगह ये रखेंगे तो -1 आ जाएगा। अब देखिए दूसरी कंडीशन में यहाँ पर x टेंस 1+ लेंगे। 1+ का अर्थ हुआ कि जो वैल्यू होगी वह 1 से ज़्यादा होगी। तो ये दूसरी कंडीशन, ये अगर x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो 5 आएगा, तो हमने यहाँ पर 5 पुट किया हुआ है, आप यहाँ पर पुट करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारी लेफ्ट हैंड से लिमिट -1 है, राइट हैंड लिमिट 5 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। अतः जो फलन है हमारा f वह x बराबर 1 पर असंतत है। अब देखिए इसके बाद एक आपको पॉइंट और दे रखा है क्वेश्चन में x बराबर 2 पर, तो ये आप जिस तरीके से हमने फर्स्ट x बराबर 0 पर और x बराबर 1 पर अभी सॉल्व किए थे, आप उसी तरीके से इसे x बराबर 2 पर सॉल्व कीजिए।